बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है और मेरी दरख्वास्त है कि उसे एंड तक देखिए। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शैतान आपको बहुत दफ़ा मना करेगा, लेकिन आपने इसको आखिर तक देखना है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन 4 चीज़ों की जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपनी इबादतों में शामिल कर लें, तो हम पर उन इबादतों की बरक़ात और फ़यूज़ नाज़िल होते रहेंगे। हम उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाएंगे कि जो इबादत करते हैं और उसका मज़ा पाते हैं, जो इबादत करते हैं तो उसका लुत्फ़ उठाते हैं, और जो इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला से सिला पाते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने दिल को खुशू व ख़ुज़ू के लिए राज़ी करें। जब भी हम दुरूद पाक पढ़ें या कोई भी इबादत करें तो हम तवज्जो के साथ करें। दुरूद पाक की बात करते हैं कि जब भी हम दुरूद पाक पढ़ें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर कायम करें। जब हम अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं तो अल्लाह का तसव्वुर कायम करें, और जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी के प्यारा नाम मोहम्मद पर आते हैं तो उस वक्त रुक जाएं और दिल में ये कैफियत पैदा करें कि हम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत नाम पुकार रहे हैं और उसकी बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और दूसरी अहम चीज़ ये कि जल्दी ना करें, अल्फाज की अदायगी में जल्दी ना करें, अल्फाज को समझ कर पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने से पहले आपने जो भी दुरूद पाक का सीगा यूज़ करना है उसका मतलब समझें, और जब आपको उसका मतलब आ जाएगा तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। इस तरह जल्दी जल्दी अल्फाज अदा कर देना दुरूद पाक का लुत्फ़ नहीं मिलता, दुरूद पाक की वो बरक़ात हासिल नहीं होती। जब हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो हम उसकी ज़ुबान ही नहीं समझते, हमें पता ही नहीं कि वो क्या बात कर रहा है और हम उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, तो हमें बात करने में लुत्फ़ नहीं आएगा। देखें, जब इंसान को मालूम होता है कि वो क्या पढ़ रहा है तो तवज्जो ज़्यादा पैदा होती है और दिल भी अल्फाज के साथ जुड़ता है। इसलिए एक ऐसा दरूद मुंतखब करें जो आपको याद हो, इसके अल्फाज सही हों और इसका मायने भी आपको मालूम हो, फिर इसे इत्मीनान से पढ़ें। एक ख़ास बात कि जब हम तस्बीह हाथ में लेते हैं और इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हमें खुद मालूम नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सम टाइम हम भूल जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा दुरूद पाक पढ़ रहे थे। रफ्तार को आहिस्ता करें, हर लफ्ज़ को वाज़े पढ़ें, दिल को हाजिर रखने की कोशिश करें, और कभी अगर तवज्जो भटक जाए तो परेशान ना हो, दोबारा अपने दिल को दुरूद की तरफ ले आएं। बस यही कोशिश है, यही खूबसूरत मुजाहदा है। अदब और मोहब्बत। दुरूद पाक पढ़ते वक्त दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब का एहसास पैदा करें, और जब आप अदब से पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर आपको खुद को लज़्ज़त महसूस होगी, आपको मज़ा आएगा दुरूद पाक पढ़ने में। फिर आप चाहेंगे कि आप अलग होकर तन्हाई में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके आहिस्ता आहिस्ता से मतलब को समझ कर दुरूद पाक पढ़ें। और चौथी अहम बात यह है कि आप एक तादाद मुकर्रर कर लें। जब आपको पता होगा कि मैंने ये तादाद मुकर्रर की हुई है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जान जाएंगे कि ये शख्स इतनी तादाद में मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। यानी चलते फिरते तो हम दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक ख़ास तादाद, चाहे 100 मरतबा 200 मरतबा, जब हम जानमाज़ पर बैठ कर खुशू व ख़ुशू के साथ पढ़ेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अच्छा लगेगा। बहुत से ऐसे वाक़यात सुने गए हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा देते हैं कि मेरा फ़लाँ बंदा 1000 मरतबा रोज़ाना मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, या मेरा फ़लाँ बंदा 2000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। इसी तरह चूँकि बंदों के नाम उनके चेहरों के साथ, उनकी वल्दियत के साथ पेश किए जाते हैं तो तादाद भी पेश की जाती है। हमें चाहिए कि हम तादाद मुकर्रर करें। अगर हम इन 4 चीज़ों पर अमल कर लें तो हम दुरूद पाक की सारी बरक़ात को भी हासिल करेंगे और दुनिया व आखिरत में कामयाबियाँ भी पाएंगे। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हम ज़िंदगी में बहुत से काम करते हैं, डेली लाइफ में हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन अगर हम मजबूरी समझ कर इन कामों को करेंगे तो हम बहुत जल्दी थकन महसूस करेंगे, और अगर हम खुश दिली से करेंगे तो हमें इन कामों में मज़ा आएगा। इसी तरह जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक खुश दिली से, मुस्तकिल मिजाजी से
اور محبت سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا لطف حاصل ہوگا، اس کی برکات آپ پر نازل ہوں گی، اور پھر آپ اس مقررہ وقت کا انتظار کریں گے جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میری طرح ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور پھر درود پاک سے لطف اٹھائیں، اس کی برکات حاصل کریں۔ پھر آپ کی ایک روحانی پرواز شروع ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ درود پاک کی برکات مجھ پر نازل ہو رہی ہیں اور کیسے میری زندگی بدل رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کے اپنے وجود میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے گھر میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ عزیز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کسی ایک شخص کو یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص درود پاک کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لے اور اسے اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دے تو اس ثواب میں، اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے اہل درود بہن بھائیوں، جب بھی آپ درود پاک پڑھیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درود پاک کی برکات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔